अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना किचन। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीठे में ये गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन में 250 ग्राम गुड़ ले लिया था। अब मैं इसको गर्म कर लूँगी। इसको गर्म करें और ये अपना पानी छोड़ देगी। तो देखें, इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी चाश बना लें। तो देखें, गुड़ मेरा अच्छी तरह से पिघल गया था और ये रेडी हो गई थी। तो आपने इसको अच्छी तरह से पिघला लेना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ये बॉयल ना होने पाए। तो यहाँ मैंने 6 अदद छोटी इलायची ली हैं। अब इनके अंदर से मैं इलायची के टुकड़े निकाल लूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है। एक बर्तन में ऑयल डालें। मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। इलायची के दानों को इसके अंदर ऐड कर दें और अब इसमें सौंफ भी ऐड कर दें। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसे उतनी देर तक फ्राई करें जब तक ये लाइट सी ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें बारीक कटी हुई मैंने कोकोनट ऐड कर दी है। अब इसे भी मैं सौंफ और इलायची के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, सौंफ और इलायची का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जो चाश रेडी की थी अब वो डाल दें। जो गुड़ को पिघलाया था उसको डाल दें। अब इसमें मैंने 250 ग्राम चावलों को बॉयल करके ऐड कर दिया। जितना गुड़ है उतनी ही चावल बॉयल किए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका पानी खुश्क कर लें। तो देखें, इसका पानी खुश्क हो गया था। सौंफ और इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो अब इसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी और इसे दम दे दूंगी। तो देखें, कितनी आसान थी इसकी रेसिपी। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी और अच्छी और अफोर्डेबल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।